नमस्ते बच्चों, में हूँ प्रीति। क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? अगर हाँ तो मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी है गधा और नमक का भार। एक बार एक फेरी वाला रहता था। फेरी वाले ने हर तरह का सामान बेचा। किसानों के लिए मजबूत जूते और उनकी प्रेमिकाओं के लिए सुंदर ट्रिंकेट, महिलाओं को गर्म रखने के लिए गर्म ऊनी शॉल और बच्चों को स्कूल से वापस जाने के लिए मीठी चिपचिपी टॉफियां। किसी दिन वह फल बेचते थे और किसी दिन केतली। फेरी वाले के पास अपना सारा सामान ले जाने के लिए एक गधा था। हर सुबह फेरी वाला अपने माल के साथ गधे को लोड करता था। दोनों फार्म हाउस से फार्म हाउस, गांव से गांव और बाजार से बाजार तक निकलते और चल पड़ते। फेरी वाला हमेशा आगे बढ़ता था, चलते चलते सीटी बजाता था। बेचारा गधे ने अपने मालिक का पीछा किया, अपने मालिक के साथ रहने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास किया और अपने बोझ के नीचे कराता रहा। हर शाम उनका माल बिक जाता। फेरी वाला और उसका गधा अपने घर चले जाते। फेरी वाला दिन की कमाई से खुश होकर अपनी जेब में पैसे को झूमते हुए आगे बढ़ जाता था। बेचारा बूढ़ा गधा पीछा करता था, पैर में दर्द होता था और दिन भर भारी बोरे ढोने से थक जाता था। आह, मेरे गरीब पैर! ओह, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। गधा हर रात कराहता था क्योंकि वह अपने अस्तबल में घास पर थक कर गिर जाता था। बूढ़ी भूरी बिल्ली जो गधे के साथ अस्तबल साझा करती थी, अपना सिर हिलाती और आहें भरती थी। बेचारा बूढ़ा गधा, वह अपने आप से कहती और रात में सो जाती। एक सुबह फेरी वाले ने बेचारे गधे को 1 दर्जन बोरियों से लाद दिया। बोरे नमक से भरे हुए थे और गधे के सामान्य भार से काफी भारी थे। गधा वजन के नीचे कराह रहा था, लेकिन उसे धैर्यपूर्वक सहन किया, जैसा कि उसने हमेशा किया था। आज मैं इस नमक से अच्छा लाभ कमाऊंगा, फेरी वाले ने गधे से कहा जब वे चल पड़े। ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे अपने खाना पकाने के लिए नमक खरीदने की जरूरत नहीं है और वे मुझे इसके लिए अच्छी तरह से भुगतान करेंगे। मैं आज रात एक अमीर आदमी बनूंगा। और फेरी वाले ने बीच सड़क पर थोड़ा डांस भी किया। गधा केवल अपनी पीठ पर भारी बोझ और आने वाले लंबे दिन के बारे में ही सोच सकता था। गधा फेरी वाले के पीछे पीछे चल पड़ा। सूरज अब आसमान में ऊंचा था। गधा पसीने से लथपथ और थका हुआ था और पानी पीने के लिए तरस रहा था। आगे वह जानता था, शीतल मीठे पानी की एक धारा बह रही है। गधा अपने थके हुए पैरों की तरह धारा की ओर तेजी से बढ़ा और उसकी पीठ पर भारी बोझ पड़ने लगा और वह पीने के लिए झुक गया। धारा का किनारा कीचड़ और कीचड़ से फिसलन भरा था। पीठ पर नमक की भारी बोरियों के साथ गधा फिसलकर पानी में गिर गया। ओह, मदद करो, मदद! गधा चिल्लाया, उसके पैर पानी में पागल हो गए। मैं अपनी पीठ पर इस भयानक भार के साथ निश्चित रूप से डूब जाऊंगा। लेकिन अचानक गधे ने खुद को तैरते हुए महसूस किया। उसकी पीठ का भार जादू की तरह चला गया। वह किनारे पर चढ़ गया और खुद को हिलाकर रख दिया। हाँ, उसकी पीठ का वजन गायब हो गया था। बेशक बोरे हल्के थे क्योंकि नमक पानी में घुल गया था, लेकिन गधे को यह पता नहीं चला। अंत में अपने आप को मेरे बोझ से मुक्त करने का एक तरीका उसने सोचा और अपनी महान खोज पर खुशी से झूम उठा। उस रात उसने भूरी बिल्ली को बताया कि कैसे वह फिसलकर नदी में गिर गया था और कैसे जब वह बाहर निकला था तो उसका भार इतना हल्का हो गया था। मेरे लिए कोई और भारी बोझ नहीं, गधे ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। हर बार यह मेरे लिए बहुत अधिक हो जाता है। मुझे बस एक धारा में गिरने का नाटक करना है और जादू से मेरा भार कम हो जाएगा।
भूरी बिल्ली ने सिर हिलाया और आह भरी। बेचारा बूढ़ा गधा, उसने कहा और रात में सो गई। अगली सुबह फेरी वाले ने गधे को फिर से लाद दिया, इस बार कपड़े की गांठें जो वह अगले गांव में बेचना चाहता था। आज सावधान रहो बूढ़े गधे, फेरी वाले ने कहा। मैंने कल एक पैसा नहीं कमाया, मुझे आज दुगना कमाना होगा, नहीं तो आज रात हम भूखे सो जाएंगे। गधा फेरी वाले के पीछे पीछे चला और कपड़े के वजन के नीचे कराहने लगा। उसकी पीठ में पहले से ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके पैर उसकी जान ले रहे थे। उसने जितनी जल्दी हो सके एक धारा खोजने का संकल्प लिया। भाग्य के रूप में फेरी वाले ने वही रास्ता अपनाया जो उसने पिछले दिन लिया था और बहुत जल्द वे उसी धारा में आ गए। गधा तेजी से आगे बढ़ा, जैसे कि बहुत प्यासा हो और फिसलने का नाटक कर रहा हो, अंदर गिर गया। उसने अपने पैरों को लात मारी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी पीठ पर बंडल ठीक से भीगा हुआ था। एक पल में मेरा बोझ उतर जाएगा, उसने खुद से कहा और कुछ और लात मारी। लेकिन क्या हो रहा था? कुछ गलत था। उसका भार हल्का होने के बजाय बहुत भारी हो गया था और धीरे धीरे उसे धारा में गहराई तक खींच रहा था। निश्चय ही उसका बोझ अधिक था, क्योंकि पानी कपड़े की गांठों में भीग गया था। बेचारा गधा पानी में इधर-उधर उछल पड़ा और दहशत में डूब गया। मदद, मदद, वह रोया। इस बीच फेरी वाला धारा में भागा गया और खुद को किनारे पर लटकाकर भयभीत गधे को पानी से बाहर निकालने में मदद की। उस रात गधा एक उदास और दब्बू प्राणी था। उसे कपड़े की अधिक भारी, भीगी हुई और टपकती हुई गांठें फिर से घर ले जाना पड़ा। उसकी पीठ में सचमुच दर्द हो रहा था और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे सर्दी लग गई थी। वह बुरी तरह से भूसे में छींक आया। बूढ़ी भूरी बिल्ली ने उसकी ओर देखा और आह भरी। बेचारा बूढ़ा गधा, उसने कहा और रात में सो गई। तो बच्चों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। हम अगली कहानी में मिलेंगे।